हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो के अंदर। आज का ये केस है महाराष्ट्र का, जिसके अंदर हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से एक लड़की अपना गांव छोड़कर एक लड़के के सहारे मुंबई आ जाती है एक्ट्रेस बनने के ख्वाब लेकर। अब जब वो इस फिल्म इंडस्ट्री की दुनिया में घुसती है, तब उसको न जाने कितने डायरेक्टरों के नीचे से गुजरना पड़ता है। इसी कहानी पर आज हम लोग बात करेंगे, क्योंकि इस बात को आप तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। क्योंकि आजकल की लड़कियां ज़्यादातर ये सोचती हैं कि मैं भी एक हीरोइन होती, लेकिन हीरोइन बनने के लिए कितने मशक्कत और कितने बुरे कामों से उनको गुजरना पड़ता है, इस बात से सभी लोग बेखबर हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज है तारीख 9 दिसंबर 2019। पुलिस को एक खबर मिलती है कि पास ही के जंगल के अंदर एक लड़के का जला हुआ शव पड़ा है। मुंबई पुलिस वहां पर पहुंचती है। जल्द से जल्द वहां पहुंचकर वो लोग वहां से एक सैंडल को बरामद करते हैं और एक लाइटर को बरामद करते हैं। उसके बाद उन लोगों को एक लाश दिखती है, जो कि पूरी तरीके से जली हुई होती है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना, ये लाश एक जवान लड़की की होती है, जिसको देखकर वहां की पुलिस दंग रह जाती है और इसको आत्महत्या का मानती है कि ये आत्महत्या ही हुई है, क्योंकि वो आग पेट्रोल से लगाई गई होती है और पास ही में पेट्रोल की कैन भी पड़ी होती है। उस लाश से थोड़ी दूर ही एक फोन मिलता है, जिसके अंदर से एक वीडियो बरामद होती है कि डियर मॉम, मेरा नाम शालिनी है और मैं आत्महत्या करने जा रही हूँ। इस बेगानी दुनिया से मेरा दिल भर चुका है और अब मैं मरने जा रही हूँ। ये सब मैंने अपनी मर्जी से किया है और इसका जिम्मेदार कोई भी नहीं है। बस मैं सबसे अकेला रहकर कहीं और जाना चाहती हूँ, जो कि इस दुनिया से बहुत दूर है, इसीलिए मैं अपनी जान दे रही हूँ। ये सुनकर वहां पर खड़े दरोगा और जो एएसआई होते हैं, वो सब लोग ये समझ जाते हैं कि ये एक आत्महत्या ही है। लेकिन इस बात का, इस केस का पता जब चलता है वहां के सीनियर ऑफिसर को, तो वो इसकी छानबीन के ऑर्डर देते हैं और पुलिस को लगा देते हैं इस केस की तफ्तीश करने के लिए। चूंकि उनका शक ये होता है कि एक जवान लड़की इस तरीके से नहीं मर सकती। अगर उसको आग ही लगानी थी तो वो अपने घर पर ही लगाती, या उसको यहाँ आकर ही क्यों आग लगानी थी, वो फांसी से भी लटक सकती थी। इस केस को, इस मर्डर केस को हम ये समझ सकते हैं कि आत्महत्या बनाने की कोशिश की गई है। अब देखिए दोस्तों, इस केस में पुलिस लगती है जल्द से जल्द इसकी छानबीन में। जहां पर फिल्मों के छोटे छोटे क्लिप की शूटिंग हो रही थी, उसका एक डायरेक्टर होता है जो कि बहुत ही ज्यादा गंदी सोच का होता है। अब देखिए, इस बात को बता पाना कि डायरेक्टर सभी गंदी सोच के होते हैं या सिर्फ वही था, ये बड़ा मुश्किल है। क्योंकि हमने काफी सारे केस पढ़े हैं जिसके अंदर सभी डायरेक्टरों के इस तरीके से अपनी जो एक्ट्रेस होती थी उनके साथ में ऐसे ही रोल मिलते थे। एक गांव से भागकर लड़की आ जाती है एक आदमी के सहारे। उसको वो बताता है कि मैं तुम्हें एक्ट्रेस बनाऊंगा और तुम अपनी जिंदगी बहुत ही अच्छी तरीके से गुजार सकती हो, तुम मुंबई आ जाओ अपना सब कुछ छोड़कर। वो लड़की अपना गांव, अपना घर, अपना परिवार छोड़कर पहुंच जाती है मुंबई। जहां पर वो उसे आदमी मिलता है, वो उसको ले जाता है उस इंडस्ट्री के अंदर जहां पर फिल्मों की शूटिंग हो रही थी। अब देखिए, वहीं पर एक लड़की पहले से भी मौजूद होती है, जो कि छोटे छोटे कपड़े पहनकर अपनी अश्लीलता से लोगों को प्रभावित करती है। उसको उन फिल्मों के अंदर, या वो भी फिलहाल में एडवर्टाइजमेंट के लिए अपने ऐड दे रही होती है, जिसके लिए उसको काफी ज्यादा पैसे मिलते हैं और वो लड़की ऐसा काम कर रही होती है। लेकिन ये गांव की लड़की होती है और इसको ये सब कुछ बहुत ही बुरा लगता है देखकर। उसको जब डायरेक्टर के पास लाया जाता है, डायरेक्टर की गंदी नजर उस पर पड़ती है और वो देखकर आंखें ऊंची नीची करता है और उसको काम देने का कह देता है। आखिर वो एक जवान लड़की होती है। उसको काम देने का जब वो कह देता है, तो लड़की को अगले दिन सेट पर लाया जाता है और उससे कहा जाता है तुम ये कपड़े बदल कर आओ, छोटे छोटे कपड़े पहन कर आओ, तुमको इस प्रोडक्ट का ऐड करना है। लड़की ये करने से मना कर देती है और कहती है मैं ऐसे ऐड को नहीं करूंगी, मुझे कोई हया के और लिहाज के भीतर रहने वाला कोई काम आप बता दीजिए। वहां का जो डायरेक्टर होता है वो उस लड़की को पसंद करने लगता है हवस की निगाह से। उससे कहता है तुम कमरे के अंदर जाओ और कपड़े बदलो, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, तुम खामखा हमारा टाइम वेस्ट कर रही हो। ये पहुंचते हैं उस कमरे के अंदर, वो कपड़े बदल रही होती है और उसके साथ में जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। लड़की वहां से उसे झंझोड़ कर भागने लगती है।
तभी उसको वो आदमी पकड़ता है जिसके भरोसे वो अपने गांव से आई हुई होती है। वो कहता है तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हें बड़ी एक्ट्रेस बनना है ना, तो तुम्हें एक बार, सिर्फ एक बार डायरेक्टर के नीचे से गुजरना होगा, फिर तुम्हारी लाइफ सेट। लड़की कहती है इतना घिनौना काम मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं कर सकती। आखिरकार वो लड़की ये करने से बिल्कुल मना कर देती है और वो वहां से भाग आती है। तभी वो आदमी कहता है तुम यहाँ से जाना चाहती हो चली जाओ, लेकिन मेरे पास दोबारा मत आना। वो बेचारी रो रो कर कहती है कि तुम्हारे सिवा मेरा यहाँ है ही कौन, मैं तुम्हारी वजह से ही तो अपना गाँव, अपना घर, अपना बार सब कुछ छोड़ छाड़ कर आई हूँ, और आज तुम ही मुझसे ये कह रहे हो कि मैं अपने घर चली जाऊं या मैं कहीं और चली जाऊं, मैं तुम्हारे पास ना हूं। ऐसा मत करो, मुझे अपने साथ ही रख लो, बस मुझसे ये गंदा काम मत कराओ। वो उसको भागने के लिए कह देता है तुम यहाँ से दफा हो जाओ। वो लड़की जब रोड पर मारी मारी फिर रही होती है, 3 घंटे बाद उसको बहुत तेज भूख लगती है, तो वो एक वड़ा पाव के ठेले पर पहुंचती है। पहुंचने के बाद उससे वड़ा पाव खाकर वो वहां देखती है साइडों में, सामने पीछे कोई है तो नहीं, तभी वो वहां से भाग जाती है। वड़ा पाव के ठेले वाला उसके पीछे पीछे भागता है, तभी ये इसको चकमा देकर एक गली सी में घुस जाती है, जिसका पता उस वड़ा पाव वाले को नहीं लगता, ये वहां से बच जाती है। तभी ये एक आदमी को देखती है जो इसका जानने पहचानने वाला सा लग रहा था। अब उसके बाद में शुरू होती है ये कहानी। ये जो दूसरी लड़की थी जो वहां पर एक्ट्रेस का काम कर रही थी, छोटे छोटे कपड़ों में वहां पर काम कर रही थी, वो लड़की इसको मिलती है, इसे समझाती है और कहती है देखो मेरे पिताजी नहीं है, मेरी माँ है सिर्फ, मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर ले चलती हूँ, तुम कुछ दिन मेरे साथ वहां रहना, अगर तुम्हारा दिल करे वो काम करने का तो तुम ये काम भी कर लेना। ये सुनकर शालिनी थोड़ी सी खुश होती है और चल देती है उसके साथ उसके घर। ओ सॉरी, शालिनी इसका नाम नहीं होता, शालिनी तो दूसरी वाली है। ये लड़की जो होती है ये इसके साथ में इसके घर चली जाती है, जहां पर इसकी जो माँ थी और उसी की ये बेटी होती है जो अपनी फ्रेंड को लाई होती है अपने साथ। घर पहुंचती है, पीछे पीछे इसका भाई अंदर आता है, क्योंकि ये दोनों ही छोटे छोटे कपड़ों में होती है और गली का सारा मोहल्ला इनको देख रहा होता है। तभी ये इसका भाई जो है ये अंदर आता है और कहता है तुम किस लड़की को लाई हो आज घर पे। वो बहुत ज्यादा नाराज होता है और गुस्सा होता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हो इस लड़की को यहाँ पर लाने की, हाँ तुम करना क्या चाहती हो, इसे भी अपनी तरह बिगाड़ना चाहती हो, ओए ए लड़की तू बाहर चल। वो कहता है उस लड़की से जो आई हुई होती है, छीना झपटी होती है वहां पर। और इतने में जो उसकी बहन होती है जो अपनी फ्रेंड को लाई होती है, वो उसके थप्पड़ मारती है और उसे घर से भगा देती है। ये लड़की जो गांव से आई हुई होती है ये और ज्यादा डर जाती है कि आखिर इसकी वजह से उस की फ्रेंड के भाई को ही उसने अपने घर से भगा दिया है। देखिए दोस्तों, ये जो बॉडी थी इसका जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है पुलिस के पास निकल कर, उसके अंदर ये क्लियर हो चुका होता है कि ये जो लड़की मरी है ये 3 महीने की प्रेग्नेंट होती है। अब ये बात सुनकर उसके घर वालों को ये बताया जाता है कि आपकी बेटी 3 महीने की प्रेग्नेंट थी और उसकी हत्या कर दी गई है, या उसने सुसाइड कर लिया है वो भी जलकर। उसके घर से जब उनके घर वालों को बुलाया जाता है तो आकर वो लोग देखते हैं इसको। देखने के बाद ये लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और रोने लगते हैं, कहते हैं हमें पहचानने में नहीं आ रही। तभी उसकी एक सैंडल वहां पर दिखाई जाती है और उस सैंडल को देखकर उसके माँ बाप बहुत ज्यादा रोते हैं कि यार आखिरकार हमारी बेटी ऐसा कैसे कर सकती है, उसने सुसाइड कैसे कर लिया। वो तो खुद एक मोटिवेशनल टीचर थी जो औरों को ये समझाती थी कि मरना, आत्महत्या या स्ट्रेस में रहना, डिप्रेस्ड रहना, ये सारी चीजें गलत हैं और इंसान को अपने अच्छे जीवन के लिए खुश रहना चाहिए। उधर दूसरी तरफ ये जो लड़की थी जो कि इसके साथ में इसने काम ज्वाइन कर लिया था, अब ये लोग अगले दिन, इनकी जो माँ थी वो भी इसी तरीके की होती है, थोड़ी बदचलन टाइप, और ये लड़की भी थोड़ी उसी तरीके की होती है। इनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने पर होता है, चाहे वो किसी भी तरह हो, चाहे वो सेक्स करके पैसा कमाए, चाहे वो घूम फिर कर या किसी के साथ सोने में, किसी भी तरीके से बस इनको पैसा चाहिए। ये लोग इस लड़की को भी लेकर पहुंच जाते हैं उसी एड कंपनी में और कहते हैं वहां के डायरेक्टर से कि अब हमने इस लड़की को ट्रेन कर दिया है और ये बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी और ये बिल्कुल एडवर्टाइजमेंट में भी काफी आप लोगों की हेल्प करेगी। तभी उस लड़की को एक एड दिया जाता है जिसके अंदर दो लड़कियों को आपस में
एकजुट होकर ये दिखाना होता है कि हम दोनों के अंदर जो परफ्यूम की स्मेल है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, और उसके बाद वो लोग थोड़ा-सा रोमांस करते हैं, यानी लड़की और लड़की ही आपस में। तो ये लड़की इस ऐड को सक्सेसफुली अपडेट करती है, तभी वो डायरेक्टर फिर से इसके पास आता है और इसके साथ में संबंध बनाने की कोशिश करता है। लेकिन अभी भी ये लड़की मना कर देती है, और ये बिल्कुल मना कर देती है कि हम लोग आपके साथ में ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, आपको काम कराना है कराइए वरना नहीं कराइए। लेकिन इस बेचारी को ये कहाँ पता था कि आखिरकार ऐसा मेरे साथ में क्यों हो जाएगा, या उसे हर वो चीज़ करनी पड़ेगी जो उसे पसंद नहीं है। ये लड़की धीरे-धीरे रहकर इन लोगों के साथ इन्हीं के जैसी होती जाती है। तभी एक दिन अचानक इसका जो भाई होता है ना, जिसके घर पर ये रह रही होती है, जिसने पहले दिन ही ड्रामा किया होता है, वो इसके साथ में गलत संबंध बनाने की कोशिश करता है। ये लड़की बहुत ज़्यादा चीखती है, चिल्लाती है, तभी उसकी बहन और माँ आ जाती हैं और उसके थप्पड़ मारती हैं और कहती हैं, "दफ़ा हो जाओ हमारे घर से और आइंदा इसके अंदर कदम मत रखना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हमारी मेहमान है वो लड़की और तुम उसके साथ ऐसा करने का सोच भी कैसे सकते हो?" वो लड़का गुस्से में उस लड़की को घूरता हुआ वहां से चला जाता है। अभी देखिए दोस्तों, वो जो लड़की जिसने आत्महत्या की थी, जिसका केस आत्महत्या वाला चल रहा था, उसी का भाई आता है वहां पर इंश्योरेंस पेपर लेकर और कहता है कि इंश्योरेंस के लिए आप लोग अप्लाई करिए और हम लोगों को इंश्योरेंस कवर चाहिए। देखिए, पुलिस ऑफिसर को ये शक होता है कि यार अभी डेड बॉडी बॉडी को अंतिम संस्कार हुए हुए भी 2 दिन नहीं हुए हैं, और इन लोगों को जवान लड़की की मौत के बाद इंश्योरेंस कवर की पड़ी है। तो ये लोग अपना दिमाग चलाते हैं और बुलाते हैं उस इंश्योरेंस कंपनी के कार वाले को, और ये ऐसा खेल खेलते हैं जिससे ऐसा लगे कि जैसे उस लड़की के सिग्नेचर मैच नहीं कर रहे हैं। तो वो कहते हैं उससे, देखो आप लोग कार वालों की तरफ से आए हैं ना, इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से। कहा देखो इसके जो इंश्योर साइन है ना लड़की के इंश्योरेंस पेपर पर, ये थोड़े मैच नहीं कर रहे हैं, तो आपको ऐसा कुछ जुगाड़ कर लीजिए जिससे इसके साइन दोबारा हो जाएं। कुछ पैसे दे दाकर ऐसा काम तो हो जाता है ना। पुलिस वाले खुद कह रहे हैं उसे फंसाने के लिए। वो भाई साहब इस बात से बिल्कुल अनजान है। वो कहते हैं, हाँ हाँ मैं करा दूंगा सर, आप टेंशन न लें, आप बस आप पास कर देना, मैं करा दूंगा। अब पुलिस वाले हंसते हैं आपस में और कहते हैं, ठीक है करा लो। अब इतने में ही उस वो जो आदमी होता है वो अपनी कार से तुरंत पहुंचता है एक सुनसान इलाके में, एक सुनसान घर के अंदर। पुलिस भी उसके पीछे पीछे पहुंचती है, तभी वो अंदर जाता है और वहां से सही साइन कराकर वापसी आ जाता है। पुलिस उसे पकड़ लेती है। बाहर निकलते ही उस घर से तभी पेपर छीन कर देखती है, उस पर तो साइन बिल्कुल ठीक हुए हुए होते हैं, यानी कि अभी अभी किसी ने साइन करे हैं इस पर। अब पुलिस पहुंचती है उस घर के अंदर। अंदर जाने के बाद वो देखती है वहां पर मौजूद होते हैं वो लड़की और वो दोनों के दोनों, वो लड़की और दोनों उसके भाई। अब ये देखकर पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं और डाल देते हैं पुलिस उस लड़की को कस्टडी के अंदर। जब उससे पूछताछ की जाती है तो वो बताती है कि देखिए सर, मेरे दोनों भाई बहुत ज़्यादा परेशान थे और हमें इंश्योरेंस क्लेम चाहिए था। हमने दिमाग लड़ाया कि क्यों ना एक ऐसी लड़की को पकड़ा जाए जिसको मार कर और जलाकर उसके नाम पर हम लोग क्लेम ले सकें। ये सुनकर पुलिस वाले दंग रह जाते हैं और वो उससे पूरी कहानी पूछने की बात करते हैं। अभी देखिए, यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा डाउटफुल जो है वो कहानी आएगी आगे, कि वो जो लड़की थी ना, जो एक्ट्रेस बनी हुई थी, वो इसके कॉन्टैक्ट लिस्ट में निकलती है जब इन दोनों की कॉल रिकॉर्डिंग चेक की जाती है। पुलिस को ये दोनों केस एक ही जगह जॉइंट मिलते हैं कि आखिरकार पहले तो इन दोनों की इन्वेस्टिगेशन अलग अलग चल रही थी, लेकिन इनको बाद में एक ही कर दिया जाता है। क्योंकि अभी सुनिए आगे होता क्या है। आगे ये होता है, ये जो लड़की थी बेचारी, जो एक्ट्रेस बनना चाहती थी, इसको बार बार ही किसी ना किसी के साथ में सोना पड़ रहा था, ये सुन सुनकर के उसके आने वाला कल अच्छा होने वाला है, या उसको एक हीरोइन बनाने दिया जा रहा है और उसको फिल्मों के अंदर काम करने मिलेगा, इसीलिए आपको उसके साथ सोना है, आज उसके साथ, आज उसके साथ। इस तरीके से उसका गलत इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा था। अब ये लड़की बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, तभी इसको कोई बताता है कि तुम वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एक मैडम, उनसे जाकर मिलना, जो कि ये शालिनी होती है। अब सुनना यहाँ पर कितना बड़ा एक स्कैम निकलेगा इस लड़की के साथ। बेचारी ये लड़की खामखा ही वहां पर मरती है।
इसके अंदर होता क्या है, ये लड़की वहां पहुंचती है, जो कि कॉलिंग पर पहले ये बातचीत होती है, इनकी मैसेज पर होती है, फिर कॉल पर होती है, फिर ये उनसे मिलने के लिए वहां पर जो है वो पहुंचती है। पहुंचने के बाद ये उससे मिलती है शालिनी से, और ये अपना दुख दर्द बांटती है और उसे 15 मिनट तक बताती है अपनी जिंदगी की सारी कहानी, और कहती है मेरा दिल चाहता है कि मैं अपनी आत्महत्या कर लूं, और मैं ऐसा ही करने वाली हूँ जल्द ही, जब भी मुझे मौका मिलेगा। उससे पहले मैं सबके नाम लिख लिख कर, इनके नाम रिपोर्ट कर कर और जब अपनी जान दूंगी, ताकि ये लोग भी फंस सकें जिन्होंने मेरे साथ में इतना गलत किया है। अब इस बात को सुनकर शालिनी का दिमाग दौड़ता है कि यार इससे बढ़िया लड़की हमें और कहाँ मिलेगी। ये उससे कहती है तुम कल शाम 8 बजे रात को ऐसे ऐसे हमें एक वहां पर मिलना, वहां पर हम लोग बातचीत करेंगे समंदर के किनारे बैठकर, तब मैं आपको कोई अच्छी सी सलाह दूंगी। ये उससे फोन नंबर लेती है और उसे एक टैबलेट देती है कि जब आप वहां पहुंच जाओ तो इस गोली को खा लेना, इससे आपका सर का दर्द हल्का हो जाएगा। वो गोली बहुत ही ज्यादा हार्ड एमजी की नींद की गोली होती है। जब इतना ये लड़की पुलिस को बताती है तो कहती है कि इसके बाद में वो लड़की वहां पर पहुंची थी, लेकिन वो मुझे वहां पर पहले से ही लेटी हुई मिली थी। जब मैंने उसकी सांसें चेक की तो सांसें उसकी चल नहीं रही थी, मुझे लगा शायद चल रही हो, मुझे पता नहीं हो। तभी मैं क्या काम करती हूँ, उसके पैर से सैंडल्स उतारती हूँ और अपनी सैंडल वहां पर उसको पिना देती हूँ, और एक सैंडल को थोड़ा दूर फेंक देती हूँ जो कि जलने के बाद, और अपनी कार से फ्यूल निकालती हूँ, पेट्रोल निकालती हूँ, और उसके ऊपर डालकर लाइटर से आग लगाकर लाइटर को वहीं पर फेंक कर चली जाती हूँ। अभी देखिए पुलिस वाले ये बात सुन ही रहे होते हैं, तभी वो कहते हैं नहीं, तुमने झूठ बोला है हमसे, इस केस का कातिल कोई और है, तुम्हारे साथ बताओ कौन कौन था। वो कहती है नहीं सर, मैं बिल्कुल आपको सच सच बता रही हूँ। तो वो कहती है सर ऐसा क्यों कह रहे हैं आप, मैंने तो उसके साथ ऐसा ही किया था। तो कहते हैं लड़की की मौत जलने से नहीं बल्कि गला घुटने से हुई है, और वो लड़की 3 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। ये सुनकर वो लड़की जो मोटिवेशनल स्पीकर थी शालिनी, वो बहुत ज्यादा हैरान होती है और पुलिस से कहती है यार सर ऐसा कैसे मुमकिन है, बल्कि उस अच्छा मैंने नहीं मारा उसे, इसका मतलब किसी और ने मार दिया उसे, उससे पहले सही है मैं बच गई इस केस से। पुलिस कहती है तुम तो इस केस से ना बचोगी, तुम्हारी जिंदगी तो जेल में ही कटनी है, क्योंकि तुमने ही उसका मरने का प्लान बनाया था, तुम्हारी वजह से ही वो वहां पर पहुंचती है। अब उस जो वो लड़की रह रही थी, जो एक्ट्रेस थी जिसके फ्रेंड के साथ में उनके पास पहुंचा जाता है, वो वहां पर मौजूद नहीं होती। 3 दिन बाद जब उनके खबर लगती है कि ये लोग घर पर आ चुके हैं, तब इनको तुरंत के तुरंत उठा लिया जाता है। अभी देखिए सबसे जो घटिया बात पता लगती है वो अब आने वाली है। जब पुलिस इनके घर पहुंचती है तो पुलिस कहती है कि तुमने इसे क्यों मारा। वो कहते हैं सर हमने नहीं मारा, बल्कि हमें तो ये पता भी नहीं है कि वो लड़की गई तो गई कहाँ। लेकिन पुलिस उनसे कहती है कि देखिए हमें तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है और उस लड़की का कमरा बताइए जिसके अंदर वो रहती थी। तभी जो हवलदार होता है उसको तलाशी करते वक्त एक पैथोलॉजी लैब की रिपोर्ट मिलती है जिसके ऊपर उसी लड़की का नाम लिखा होता है, और नीचे रिपोर्ट हिला देने वाली है। वो लड़की HIV पॉजिटिव होती है, ऐसा उस रिपोर्ट में लिखा होता है। जब ये इस लड़की के पास में आते हैं, इनको उठा लिया जाता है तुरंत के तुरंत और पहुंचाया जाता है पुलिस स्टेशन के अंदर। अब ये बताएगी सारी की सारी कहानी। ये बताती है कि सर वो जो मेरी फ्रेंड थी वो HIV पॉजिटिव थी, इसीलिए शायद उसने अपनी जान दे दी होगी, या इसीलिए वो कहीं और भाग गई है। लेकिन उससे पहले वो बताती है कि वो मतलब ये ना लड़की पहले उसका पूरी बात नहीं बताती है पुलिस वाले को। पुलिस वाले इनको छोड़ देते हैं कि तुम जाओ अपने घर पहुंचो, अब हम देखेंगे। तभी उस लड़की की कॉल रिकॉर्डिंग में से एक आदमी का नंबर निकलता है जो कि होता है वहां से 60 किलोमीटर की दूरी पर। उस तक पुलिस पहुंचती है। पहुंचने के बाद में वो आदमी इनको किराए पर बुलाया करता था और इनके साथ में सेक्स करा करता था, इन दोनों माँ बेटियों के साथ भी और इस लड़की के साथ भी, जिसको मरा हुआ इन लोगों ने दिखाने की कोशिश की थी इस केस के अंदर। तभी ये इसके पास में पहुंचकर और पुलिस उससे कहती है तुम्हारी इतनी बुरी हालत कैसे हुई। वो कहता है सर मुझे एड्स है, मुझे HIV पॉजिटिव है, मैं अपनी जिंदगी की कुछ ही सांसें भर रहा हूँ, इसीलिए मैं आपसे जरा सा भी झूठ नहीं बोलूंगा। अब ये बताता है कि जिस रात वो जो एक्ट्रेस थी वो वहां पर
समुंदर किनारे मुझे दिखी थी, मैं कार से था, तभी मैं उतरता हूँ और मुझे इतना गुस्सा इसीलिए आया था, मैंने उसको इसलिए मारा क्योंकि मैं उसी की वजह से एचआईवी पॉजिटिव हुआ था। उसकी दोस्त ने मुझे उसकी रिपोर्ट दिखाई थी, वही रिपोर्ट जो पुलिस वालों को इस लड़की के घर से तलाशी करते वक्त मिली थी। वो कहती है कि उसने हमें रिपोर्ट दिखाई थी इसकी कि ये लड़की एचआईवी पॉजिटिव थी, इसकी वजह से ही तुम्हें एचआईवी हुआ है। तभी उसे गुस्सा आता है और वो उसका गला घोंटकर वहीं के वहीं मार देता है। तो कहता है पुलिस वाला, सर मैंने ही उसे मारा है। अब पुलिस वालों को ये सच पता था कि एचआईवी पॉजिटिव वो लड़की नहीं थी जिसको इसने मारा, एचआईवी पॉजिटिव वो लड़की थी जो कि इनके साथ में षड्यंत्र रच रही थी, इसकी जो फ्रेंड थी। क्योंकि वो ही फ्रेंड उसकी बाद में बताती है कि सर मैंने अपना टेस्ट कराया था तो मुझे एड्स आया था, इसीलिए मैंने उस रिपोर्ट पर अपना नाम शालिनी नाम की जगह अपनी फ्रेंड का नाम डलवा दिया था और उसको इस तरह फंसाकर मैंने अपना पीछा छुड़ा लिया था, क्योंकि वो मुझे मार देता अगर जो मैं इसका नाम नहीं डालती। अब देखिए इस केस के अंदर कितने ज्यादा रुख आए हैं, आखिर कातिल कौन कौन बना है एक बेचारी ऐसी लड़की का जो कि आई होती है मुंबई एक्टर बनने के लिए, हीरोइन बनने के लिए। आखिर लोगों के दिमाग में इतना ज़्यादा फिट है ये चीज़ है कि वो हीरोइन हो, वो एक्टर हो। असल में दुनिया जैसी दिखती है वो वैसी नहीं है, वो बिल्कुल उसका उल्टी है। इंडस्ट्री के अंदर जो लोग हैं वो पता नहीं कैसे हैं, हम लोग इसके बारे में नहीं कह सकते क्योंकि हम वही बात कहते हैं जो हमने सुनी हो या हमने पढ़ी हो। तो ऐसा हमने सुना भी नहीं है कि माना जाता है कि जो औरतें या लड़कियां नई नई हीरोइन बनने के लिए जाती है उनको डायरेक्टरों के नीचे से गुजरना पड़ता है, तभी उनको अच्छी फिल्मों के अंदर काम मिलता है। वही सब कुछ इसी लड़की के साथ में हो रहा था। ये बेचारी न जाने कितने ऐसे लोगों के साथ में सोई थी जिनका इसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। आखिरकार इसको एक गलत फहमी की वजह से मार दिया जाता है, और तो और उसको जो इंश्योरेंस लेना चाहती थी अपने भाइयों के लिए वो इतनी बेरहमी से इसको जला देती है। अब सोचिए दोस्तों, ये पहले से नहीं मरी होती तब भी वो इसको मारने ही आई थी, इसीलिए इन दोनों को जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है और बाकी की जिंदगी इनकी वहीं कटेगी। इस केस से हमें सीखने को मिलता है कि हर हाल में अपना घर नहीं छोड़ना चाहिए, अपने माँ बाप को नहीं छोड़ना चाहिए, अपना ऐसा गांव नहीं छोड़ना चाहिए जहां पर उसका जीवन बीता हो, या अगर छोड़ना ही है तो ऐसी जगह जाओ जहां का आपको इल्म हो या आपको पता हो कि ये जगह हमारे लिए सेफ है। वो पहुंच जाती है ऐसी जगह जहां उसको ना कोई जानने वाला ना कोई पहचानने वाला, और उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। अब देखिए मैं आपसे विदा लेता हूँ, उम्मीद है आप लोगों को ये केस बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें। ऐसी ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।